हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एडिव्योरा। तो कावेरी टेक्स्ट बुक की आज एक और नई स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नेम इटसेल्फ सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, विटामिन एम। तो ये लिखी है आशा नेहमाया ने एंड इट्स अ वेरी ह्यूमरस स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी का मेन फोकस रवि और उसके 75-ईयर-ओल्ड ग्रैंडपा है। उनके रिलेशनशिप के पे ये स्टोरी है कि ग्रैंडपा कुछ टाइम के लिए रवि की फैमिली के साथ रहने आते हैं। उसके बाद कुछ इशू जो ग्रैंडपा की फैमिली को इधर लगते हैं या क्या, इट्स ऑल अबाउट दिस। तो वो हम आगे पढ़ के ही पता लगाएंगे। तो पहले लेट्स नो अबाउट द ऑथर। आशा नेहमाया एक इंडियन ऑथर है और ये जानी जाती है फॉर राइटिंग चिल्ड्रंस के लिए, ज़्यादातर चिल्ड्रन लिटरेचर जो होता है ना। और इनकी स्टोरीज़ में डिफरेंट और वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स शी यूजेस। और ये काफ़ी ह्यूमरस होती है स्टोरीज़ बेसिकली, ठीक है। इस स्टोरी में भी उन्होंने एक एजिंग को, फैमिली रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। तो आइए स्टोरी को हम समझ। स्टोरी शुरू ऐसे होती है कि रवि के जो ग्रैंडपा है वो उनके साथ रहने आते हैं। एक्चुअली उसकी मदर उनको अपने साथ रहने के लिए ले आती है क्योंकि कुछ रिसेंटली कुछ इश्यूज़ हुए थे, जैसे उन्होंने मेडिसिन का डबल डोज ले लिया, वो कहीं पे गिर गए थे और कहीं बाहर गए तो वापस आने के लिए घर का रास्ता भूल गए थे। तो कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए जिसकी वजह से वो अपने साथ ग्रैंडपा को लेकर आ गए थे। और रवि की मदर को ये लगता था कि उनके जो ये इश्यूज़ हैं उनकी वजह से उन्हें बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। तो वो रवि को ग्रैंडपा का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है क्योंकि अभी रवि के वेकेशंस चल रहे थे। तो वो जब बाहर जा रही होती है तो वो रवि को बोलती है कि आप इनका ध्यान रखना। और आगे उसके बाद जो होता है कि ग्रैंडपा को ये चीज़ें नहीं पसंद थी। उन्हें लगता था कि क्यों ये मेरे ऊपर ऐसे, मतलब ही फील्स कि वो उन्हें बंद कर देते हैं ऐसे जेल में, ठीक है, जो ग्रैंडपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और आगे जब रवि का ध्यान रखने को ग्रैंडपा के पास वो रुकता है तो उसी के बाद इंटरेस्टिंग पार्ट स्टोरी का शुरू होता है, जो स्टोरी फ़नी होती है आगे। तो अब रवि की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने ग्रैंडपा का ध्यान रखना। तो जब उसकी मदर चली जाती है तो रवि थोड़ी देर बाद बोलता है अपने ग्रैंडपा को कि चलो चेस खेलते हैं और मैं चेस बोर्ड लगाता हूँ, आप भी आ जाओ। तो क्योंकि ग्रैंडपा काफ़ी अच्छे थे, चेस के प्लेयर थे, काफ़ी अच्छे खेलते थे। तो ग्रैंडपा उसको काफ़ी सारे मैचेस के बारे में बताते हैं, चेस प्लेयर्स के बारे में। तो रवि एज़ अ चाइल्ड वो सोचता है कि ग्रैंडपा को काफ़ी चीज़ें तो याद नहीं रहती है और देखो कैसे इनको चेस प्लेयर्स के नाम ये नहीं भूले हैं। तो रवि ऐसे सोचता है उस टाइम पे और वो क्यूरियस हो जाता है अबाउट ग्रैंडपा की मम्मी तो मेरे को ऐसे बोल कर गई है, मेरी मदर तो, कि इनका ध्यान रखना, मुझे मेडिसिन बता के गई है कि तुम ही देना ये वो। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है फिर। तो अब रवि के ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है तुम बोर्ड लगाओ और मैं ऐसा करता हूँ, मेरा आज न्यूज़पेपर नहीं आया है, मैं वो न्यूज़पेपर एक बार लेकर आ जाता हूँ कॉर्नर वाली शॉप से। तो अब रवि की मदर ने उसको मना किया था कि ग्रैंडपा को बाहर अकेले नहीं जाने देना है। अब वो डर जाता है कि मैंने अगर बात नहीं मानी और क्या होगा अगर ग्रैंडपा अकेले चले गए और वो फिर रास्ता भूल जाए जैसे पहले हो गया था उनके साथ। तो अब वो भी डरता है। तो वो कहता है कि ऐसा करिए, आप बैठो और मैं लेकर आता हूँ आपका न्यूज़पेपर। लेकिन ग्रैंडपा फिर से वही बोलते हैं कि वो एक तरह से टॉन्ट मारते हैं कि अच्छा तुम्हारी मम्मी ने तो नहीं तुम्हें बोला है कि मुझे बाहर नहीं जाने देना, ऐसे करके। तो रवि फिर क्या करता है कि वो अब बच्चा था तो वो क्या करता है, वो मान जाता है कि चलो ठीक है आप चले जाओ। लेकिन इट डिसाइड्स टू फॉलो हिम सीक्रेटली। वो कहता है, वो सोचता है कि चलो मैं ग्रैंडपा जा रहे हैं तो जाने देता हूँ, लेकिन मैं इनका पीछा करूँगा ताकि मैं इनका ध्यान रख सकूँ। अब यहीं से एक रवि का एडवेंचर स्टार्ट होता है एज अ सीक्रेट डिटेक्टिव। अब देखते हैं हम आगे स्टोरी को। तो ग्रैंडपा अब एंजॉइंग हिज फ्रीडम, ग्रैंडपा बाहर जाते हैं और पहले वो सबसे पहले उनका स्टॉप होता है एक चिल्ड्रन पार्क में, जहाँ पे वो पीनट्स लेते हैं और बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, खा रहे हैं और बच्चों को देख रहे हैं। अब वहीं पे रवि जो है वो बुशेस के पीछे छुप जाता है और वो अपने ग्रैंडपा को देख रहा होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या करते हैं ग्रैंडपा, वो टी स्टॉल पे जाते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं, उसके बाद बनाना एंजॉय करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं तब की। और ये देख देख कर रवि सोचता है कि अगर मेरी मदर ने देख लिया तो शी वुड फेंट,
वो अभी यहीं पर बेहोश होके गिर जाएंगी, क्योंकि वो सब चीज़ें ग्रैंडपा को खाने से मना करते थे इसीलिए। अब उसके बाद रवि काफ़ी डिस्टेंस से अपने ग्रैंडपा को देख रहा होता है, और वो एकदम से क्या करते हैं, वो बिजी स्ट्रीट्स, मतलब कहीं पे जहाँ पे ट्रैफिक होता है उन स्ट्रीट्स पे चल रहे होते हैं। तो रवि काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाती है उसको कि क्या होगा, ग्रैंडपा कैसे क्रॉस करके जाएंगे, और मैं भी उन्हें सीक्रेटली देख रहा हूँ तो मैं भी नहीं जा सकता उनकी हेल्प करने। अब ग्रैंडपा फाइनली एक बार्बर शॉप में एंटर करते हैं। अब रवि वहाँ पे खड़ा हुआ देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ग्रैंडपा कहाँ जा रहे हैं। लेट्स सी द आगे की स्टोरी। अब होती येलो कैप मिस्ट्री। अब उसके ग्रैंडपा ने येलो कैप लगाई हुई थी और ही हैड स्टिक इन हिज हैंड, वो ऐसे चल रहे थे। तो टी स्टॉल के बाद जब ग्रैंडपा बार्बर की शॉप में आते हैं तो रवि उन्हें फॉलो कर रहा होता है, वो दूर से देखता है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, रवि देखता है कि उस बार्बर की शॉप से एक सेम ग्रैंडपा जैसी येलो कैप लगाकर और सेम क्लोथ्स में कोई इंसान होता है जो बार्बर शॉप से बाहर निकलता है। अब एक टाइम के लिए रवि को लगता है कि उसे ग्रैंडपा मिल गए हैं, क्योंकि वो बार्बर शॉप से काफ़ी दूर खड़ा हुआ अपने ग्रैंडपा को नोटिस कर रहा था। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है, वो क्या करता है, रवि उनके पीछे बस में भी चढ़ जाता है जब वो येलो कैप लगा के वो स्ट्रेंजर मैन आ रहा होता है। और वहाँ पे जाके वो फाइनली रियलाइज़ करता है कि वो कोई स्ट्रेंजर है और वो ग्रैंडपा नहीं। अब वो जब बस में होता है तो वो सोचता है कि ग्रैंडपा कहाँ गए फिर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रवि की सर्च शुरू होती है यहाँ से ग्रैंडपा को ढूंढने की। तो वो वापस से बस से उतरता है और ग्रैंडपा को ढूंढता है दोबारा जाके जहाँ पे वो पहले थे। वो टी स्टॉल्स के पास जाता है, पार्क में जाता है, लेकिन उसे ग्रैंडपा नहीं मिलते और वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाता है अपने ग्रैंडपा को लेकर, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब उसकी मदर उसको डांटेगी, बोलेगी कि मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो वो अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है जो आसपास टेलीफोन बूथ होता है, लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स बिज़ी होते हैं, वो उसका फ़ोन नहीं उठाते। तो रवि घर वापस आ जाता है और थोड़ी देर बाद देखता है वो घर आके तो ग्रैंडपा अपने बेडरूम में आराम से सो रहे होते हैं। और वो उन्हें ऐसा आराम से सोता हुआ देखकर रवि को एकदम से ऐसे सडन वेव ऑफ लव एंड अफेक्शन आता है, एकदम से प्यार आता है उन पे, और वो उनके पास जाके आराम से बैठ जाता है। और वो उसको शांति भी हो जाती है कि ग्रैंडपा आराम से घर पे आ गए हैं और सो रहे हैं। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, रवि की मदर घर पे आ जाती है, उसके बाद उसके फादर भी आ जाते हैं, और ग्रैंडपा थोड़ी देर बाद रवि को एक गिफ्ट देते हैं, रैप्ड गिफ्ट देते हैं, जो होती है एक डिटेक्टिव स्टोरीज़ की बुक होती है। तो वो रवि को बुक देते हैं और बोलते हैं कि ये बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज़ है, इसमें तुम्हें काफ़ी यूज़फुल टिप्स मिलेगी अबाउट फॉलोइंग सस्पेक्ट, या कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी होती है तुम्हें कि कैसे ध्यान रखा जाता है, मतलब उसको ऐसे बोलते हैं। और रवि को सडनली क्या होता है, वो पूरा उसका एडवेंचर याद आ जाता है और वो एकदम से सस्पिशियस हो जाता है कि क्या ग्रैंडपा को पता था या नहीं। अब नाउ कम्स द रियल विटामिन एम, जो इसका स्टोरी का टॉपिक है। तो थोड़ी देर बाद रवि के ग्रैंडपा उसके पेरेंट्स दोनों को भी गिफ्ट देते हैं, एज क्योंकि वो उसके पेरेंट्स को भी बेबीज़ की तरह मानते हैं, और वो बोलते हैं कि ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो आप, और ऐसे। तो ग्रैंडपा उसकी मदर को बोलते हैं कि आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे पे शुरू से ही जितने भी घर में बच्चे होते हैं मैं उनको गिफ्ट देता हूँ, और मैं रवि के लिए भी लेके आया, और तुम दोनों भी मेरी बेबीज़ की तरह हो तो मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे जोकिंगली ग्रैंडपा आयरनिकली बोलते हैं कि ग्रैंडपा सुबह रवि की मम्मा बोलती है कि विटामिन एम होना चाहिए, ये एल्डरली जो लोग होते हैं ना इनके लिए विटामिन एम, एम स्टैंड फॉर मेमोरी हेयर, कि उन्हें जो हर चीज़ याद रहे। तो अब ग्रैंडपा भी आयरनिकली बोलते हैं कि विटामिन एम तो शायद मुझे नहीं तुम्हें भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं था आज कि मेरा बर्थडे है और मैं क्यों गिफ्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रैंडपा जो है वो अपनी सब एक तरह से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ग्रैंडपा कितने इंडिपेंडेंट है, शार्प मेमोरी भी है उनकी डिस्पाइट हिज एज। और तब की उसकी फैमिली, जो उसकी मदर, उसके पेरेंट्स थे, वो उसके उनके बारे में कैसा सोच रहे थे। अब
स्टोरी में ट्विस्ट ये आता है कि रवि को धीरे-धीरे समझ में आने लगता है कि शायद ग्रैंडपा को सारा जो कुछ आज हुआ, पूरा एंटायर एडवेंचर मेरा जो था सीक्रेट डिटेक्टिव की तरह, वो उनको पता था और उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन स्टिल उन्होंने ऐसा बिहेव किया और उनका बिहेवियर दिखाता है कि ही वॉज़ अवेयर कि रवि उनको फॉलो कर रहा था, और लेकिन वो भी इस पूरे सिचुएशन को आज एन्जॉय कर रहे थे। तो ये स्टोरी का लवली ट्विस्ट था कि इंस्टीड ऑफ ग्रैंडपा नीडिंग रवीज कांस्टेंट प्रोटेक्शन, कि उन्हें एक कांस्टेंट प्रोटेक्शन नहीं चाहिए थी, और रवि को जो है एक लेसन समझ में आता है ग्रैंडपा से। तो ये था स्टोरी का ट्विस्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी कि कैसे ग्रैंडपा लास्ट में अपना कॉन्फिडेंस, डिग्निटी मेंटेन करके रखते हैं, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी डिस्पाइट हिज एज। वो बताते नहीं हैं, लेकिन बातों बातों में उनको कह देते हैं ऐसा। तो दिस इज़ इट द स्टोरी। तो स्टोरी का मैसेज और कंक्लूजन देख लेते हैं। तो विटामिन हिम से हमें पता चलता है कि ओल्ड एज डजंट मीन हेल्पलेसनेस, कि हमें उन्हें ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं करा देना चाहिए कि आप बिल्कुल हेल्पलेस हो, आप अब कुछ नहीं कर सकते हो अगर आप एक ओल्ड एज पे आ गए हो। तो एल्डरली पीपल, उन लोगों को केयर चाहिए, उन्हें ध्यान चाहिए, लेकिन उन्हें उनकी इंडिपेंडेंस भी देनी चाहिए, और रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ठीक है, ये सब चीज़ें भी उन्हें देनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हाँ अब आप एल्डरली हो, ओल्ड एज में हो, तो आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हो। जितना वो कर सकते हैं उन्हें करने देना चाहिए, उन्हें भी अपनी फ्रीडम एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक एज उनकी ऐसी थी जहाँ पे दे यूज टू एंजॉय देयर फ्रीडम, फ्रीली घूमते थे, रहते थे। सो यहाँ पे रवि और उसके ग्रैंडपा का रिलेशनशिप ऑथर हमें बता रही है, इस मैसेज दे रही है बहुत लाइट और ह्यूमरस वे में। वो एक देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने स्टोरी प्रेजेंट की है, कि एक ह्यूमरस वे में स्टोरी भी बता दी और एक मैसेज भी दे दिया, काफ़ी अच्छा। ओके पीपल, होपिंग यू लाइक दिस स्टोरी, और आपको समझ भी आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट एलिव्यूरा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।